बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने, सबको पकड़ के आज बाजा बजा दिया रोहित शर्मा ने। उसने बता दिया मैं इन ऑस्ट्रेलियंस को अपने एल पे रखता हूं। बटा रोहित शर्मा बाप है आप सबका, बाप है रोहित शर्मा, इन सबको घुसा दिया उसने पकड़ के। ये जहां जहां से निकले होते ऑस्ट्रेलियंस, आओ ना, आओ अब करो मुकाबला। इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन, ओके, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स he's got lot more time than the other batters. I mean कोहली ने 50 किया, बहुत अच्छा लगा, कंट्रोल किया, बट ये तो it was a different beast altogether. जी रोहित की शॉट्स देखे उन्होंने, सब जगह शॉट्स खेले। यार ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या हुआ है? क्या कोहली सॉरी रोहित ने 50 कर लिया और कोहली ने मतलब कोहली 0 पे आउट नहीं हुए। हाँ, कोहली और 10 पे नहीं गए। बाकायदा सेलिब्रेशन किया उन्होंने कि उनका सिंगल उन्होंने लिया ना, तो उन्होंने सुख का सांस लिया और लोगों ने भी उनकी पहली बॉल पे बहुत यार उनको बड़े मैच के प्लेयर हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे ना कोहली शुड रिटायर, वो जरा देख लें आज ऐसी परफॉर्मेंस ना बंदे का नाम रिस्पेक्ट बहुत दूर तक ले जाती है। ऐसा मैच कोई निकाल के लेके जाए, और हमने कई मैचेस निकाले हैं, प्लेयरों ने निकाले हैं, हमने देखे हैं। तो वो उसका आप देख लें, विराट कोहली ऐसे तो नहीं माना जाता, रोहित शर्मा आप देख लें, तो ऐसे तो वो सुपरस्टार धोनी, MS धोनी आप देख लें, इंजी भाई देख लें, भाई हमारे यहाँ इंजी भाई, यार कैसे यूनुस भाई, इंजी भाई आप देखें, शाहिद अफरीदी देख लें। बैटिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी, भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज़ बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम है। बचना कैसे। अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया है। फ्लॉलेस बैटिंग थी आज, 100%। आज तो बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी कि सारे ही सब ने अच्छा परफॉर्म किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिराज 5 ओवरों में 24, हर्षित राणा ही वाज अमेजिंग एक्चुअली टुडे। अब बात ये है कि मैच टू मैच बात होती है, लेकिन आज उसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस, और खास करके जब मिडिल ओवर्स में आया, मिडिल ओवर्स लाइक 35, 36, 37, जब वो उन ओवर्स के आसपास आया तो ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। पेस भी था, बाउंस भी अच्छा मिल रहा था, जोर भी सही लगा रहा था, और फिर वहां पे मेक और ब्रेक और 4 खिलाड़ी आउट करके गया और हर्षित राणा, और 8.4 ओवरों में 39 रन दिए। तो ही वाज द पिक ऑफ द बॉल। यार मैं बोलूंगा नॉर्मलेंसी रिज्यूम हो गई है सिडनी में, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की कैचिंग एफर्ट्स, इस तरह की फील्डिंग, इस तरह सीनियर्स का यानी विराट और रोहित का शुभमन के इर्द गिर्द आना, जिस फेजेस में ऑस्ट्रेलिया काउंटर अटैक बोलूं या रीबिल्डिंग बोलूं या लेइंग डाउन द फाउंडेशन बोलूं, जो भी आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर कोई ना अपने अपने नजरिए से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट को जज करता है और उसको देखता है। लेकिन ये वो बॉलिंग एफर्ट थी, या ये वो फील्डिंग एफर्ट थी, या ये वो सीनियर्स का एक जूनियर कैप्टन को इनपुट था, जो कि एक परफेक्ट मिक्स हम पहले ओडीआई से एक्सपेक्ट कर रहे थे। रोहित शर्मा अब्बू है आप सबका, उसने पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियन का घंटा छोड़ दिया, पकड़ के घंटा। उस बंदे ने पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को बता दिया ये हिटमैन का दौर है, ये हिटमैन का लक है। गार्डन में जितने भी गुस्से हैं सबको बजा देगा वो पकड़ के। आज वो गार्डन का लड़का है, गार्डन में जितने भी गुस्से हैं सबको पकड़ के रोहित शर्मा बजा देगा। निकलो पैसी की टैसी बाहर, निकल सोनू पीली चप्पल बाहर निकल, देख तेरे बाप ने क्या किया, देख तेरे बाप ने क्या किया। क्योंकि हम पाकिस्तानियों की किस्मत में यह तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई प्लेयर, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारे। हाँ, इंडियंस ने पकड़ के बजा दिया भाई। बातें करने आ जाते हैं। आज जरा ना 2027 के वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है उधर एडिलेड में मैच कहाँ पे है? नहीं मुझे बाबर ने SCG में। छोड़े बाबर ये को, मौसम- ये क्या तो बात कर- मौसमी बात है, ये मौसमी। मैंने वो जो आपकी एक्साइटमेंट थी उसको बैलेंस कर दिया। जो आप हमारी जितना ऊपर excitement गए थे ना, ऐड हो मैंने गई है। लेवल कर दिया आपको। बाबर ने 50 किया, इसलिए कोहली अब डक पे आउट नहीं गया। हाँ जी। देख रहे हैं अच्छा आप क्यों? कि कैंपर करते हैं ना वो उसको हम आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी कोहली ने कहा कि बाबर ने 50 कर लिया तो मुझे भी करनी चाहिए। एग्जैक्टली, अच्छा, मोटिवेशन थी उनके लिए। ये बाबर की 50-50 तो ये अगर मौसमी है, अगर बाबर कोहली ने तो कर फिर लिया करता तो- रहता है ना। जी बाबर की तो मौसमी 50 थी, वो तो कोहली तो करते रहते हैं क्या रोज। डक? कोई नहीं, उसकी अंडर- ल्यूनर 50 होती है। लेकिन भाई रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 50 मार दी, कोहली भी आज डक पे आउट नहीं। आई मीन मौसम साहब देखें अब आखिर कितनी मैचेस आवर टीम इज बैक फाइनली। कितने आवर टीम ओए कब से बस अभी आखिर से। कितने मैचेस ये भारतीय टीम हारेगी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से? इतने तो नल्ले नहीं है ना अभी। Don't copy ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 2 का बहुत बड़ा फर्क है, इवन मीडिया भी साथ है। एग्जैक्टली, मैं किसी की तरफ उंगली भी नहीं करूंगा, मुझे क्या नहीं। पता कौन था। नहीं नहीं मैं किसी की तरफ इशारे नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं
वो पता भी नहीं चलता ना। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल भी नहीं पता चलता। वो होता ये है कि जब भी पाकिस्तान परफॉर्म करता है ना, तो इंडिया तो कहता है, हम खुद भी उसको अंडररेट ही करते हैं। एग्जैक्टली हम खुद भी उसको अंडररेट ही करते हैं, मीडिया भी, सारा जो हमारे देखने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान जीत गया ना, इसका मतलब अगले बहुत बुरे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छा खेले, वो बुरा खेले, वो बुरा खेले। वो तो थी उनकी थकी हुई टीम, गली वाली टीम आ गई थी उनकी। नहीं, गजाल की बात को मैं यहाँ पे मानूंगी भाई, हमने बैक टू बैक उस टाइम पर काफी एक मैच जीत पाएंगे इंडिया, या उनकी ए टीम खेल रही है, आप कह रही हैं? देखो अभी बहुत सारे ओवर्स पड़े हैं, अभी देखते हैं। आपको यकीन भी नहीं है कि तेल जीत देखो, पाएंगे या तेल की नहीं? धार देखो, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती। एक तो टॉस की किस्मत भाई बहुत ही कोई शदीद बुरी चल रही है इंडिया की, एज फार एज किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो, टॉस नहीं जीत पा रहे। हालांकि ये डे नाइट गेम है, सिडनी में आप 250 एंड बियॉन्ड जाते, बैटिंग सेकंड कहने को आसान है, लेकिन अगर आप पिछले 10 गेम्स उठा के देखिए तो बैट फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां ज्यादा है। यहां 258 कोई पिछले 2 साल भर में कोई 2 दफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिफेंड हो चुके हैं। सो ये डेथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया अब टेल से वो रन्स ना करवाए जो कि इंडिया को जाके फ्रस्ट्रेट करें या तंग करें या एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर ले आए। सो सबसे पहला काम, कि एक बेहतरीन काम ये हो गया कि 236 पे ऑल आउट हो गई। नाउ दिस इज वेल विद इन द रीच ऑफ इंडिया। इंडिया शुड कम आउट विद पॉजिटिविटी एंड गेट दिस रन और ये चेस को मुकम्मल करके सीरीज को 2-1 करे, क्योंकि जो पीछे हो गया वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर है, प्रेजेंट है कि अब आप इसमें अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फाइनली कुलदीप यादव खेल गए। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस या कुलदीप यादव का होना एक बॉलिंग अटैक में जिस तरह बॉलिंग अटैक को बैलेंस करता है, स्ट्रेंथन करता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। शायद एक दफा फिर अश्योरेंस मिल गई है उन सारे लोगों को जो कि डी ट्रैक करते हैं से कि नहीं जी कुलदीप नहीं है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, क्या फर्क पड़ता है। आज शायद देखो एनकेआर ऑफिशियली ही इज इंजर्ड, इसी वजह से कुलदीप यहां खेला है, अर्शदीप को बिठाया, हर्षित राणा को प्रायोरिटी मिली, लेकिन जो दोनों पिक्स हैं वो फ्रूटफुल टर्न हो गई। सबसे पहले तो हर्षित राणा की मैं बात करूंगा, वेल डन हर्षित राणा, क्योंकि जितना इस बंदे को रगड़ा जा रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर, जाहिर सी बात है एक ऑड पिक है, एक ऐसी पिक है जो लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे। उस पिक के ऊपर आके इवेंचुअली प्रेशर आपके ऊपर है कि अब आपने डिलीवर करना है, क्योंकि लोगों के जहनों में एक इमेज बन चुकी है जिसको अब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस ना दें। और वो इमेज है कि आपको पुश किया जा रहा है सिलेक्शन पे। हालांकि मैं सुबह भी इंटरनेट ट्विटर पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बहस थी कि अर्शदीप को बिठा दिया, अर्शदीप को बिठा दिया। बात बिल्कुल ठीक है, अगर मैं होता स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स के अंदर ये प्लेइंग 11 देखता और प्लेइंग 11 देख के मेरे जहन में भी पहले यही ख्याल था कि यार अर्शदीप क्यों नहीं खेला या हर्षित को फिर एक दफा प्रायोरिटी दे दी। बट वेल डन टू हर्षित, जिस तरह से आज बैक ऑफ द लेंथ को हिट किया है, फ्लेयर था, फायर था, पेस था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस थी, क्योंकि हर्षित राणा के पास हाइट भी है, हिट द डेक करने का स्किल भी मौजूद है। सेना की कंडीशंस में हर्षित राणा को एक्सप्लोर करना एक फ्रूटफुल जरूर है, लेकिन अगर हर्षित राणा डिसिप्लिन को कायम रखे, वरना ऐसी कंडीशंस के अंदर आपके पास जितनी पेस होती है वो आप ही की टीम के लिए नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन हर्षित राणा ने जिस तरह आज चैनल को हिट किया, डिसिप्लिन रखा, शुरू से लेके आखिर तक ही वाज ट्राइंग टू बोल इनटू द एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट टू विद डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात ही यहां बार बार डिसिप्लिन की कही करनी चाहिए हर्षित राणा की। लगभग 9 ओवर फेंके, यानी 9 ओवर में 2 बॉलें कम है, 52 डिलीवरीज में 31 डिलीवरीज आज डॉट थी, सिर्फ 5 चौके कंज्यूम किए, 1 वाइड बॉल गई और 4 विकेटें ली विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.5, यानी प्लस। और आप देखिए जब होते मतलब आउट कर रहा है तो फिर उसी को या सिराज को लगाते रहो। खैर प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करवा के थोड़े से इन्होंने एक्स्ट्रा रन दिए एंड पे 10-15 रन, वरना उससे भी पहले आउट कर सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल गेन कर लिया था। जब अगली टीम के 7-8 ओवर रहते हैं और उनके आखिरी 2-3 विकेटें हैं तो एक बीच में बैट्समैन है, बाकी बस टेल एंडर है। और ये ऐसा नहीं है कि जंपा या हेजलवुड वगैरह बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, गुजारे वाला ही काम है। तो गेम में फुल कंट्रोल था। जब फुल कंट्रोल हो तो बस फिर क्यों देने खामखाई 10-15 रन, कम से कम पे और भी रोके। लेकिन बहुत एक्चुअली बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब। एक्चुअली सीरीज हाथ से चली गई है, लेकिन ये जो मैच है ये वाइटल है, क्योंकि वाइट वॉश काफी एम्बैरेसिंग होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो भी अगर आपकी टीम टॉप की टीम हो, तो इंडिया की टीम टॉप की टीमों में है, ऑस्ट्रेलिया भी नो डाउट अच्छी टॉप की टीमों में है, तो दोनों आपस में अच्छी टीमें खेल रही हैं। तो कोई मुकाबला ऐसा रिजल्ट जो है वो 3-0 किसी भी टीम के लिए, चाहे इंडिया जीता 3-0 या ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो हारती है उसके लिए एम्बैरेसिंग बात है। बट हियर इंडिया दे हैव द अपॉर्चुनिटी, बॉलर्स दे हैव डन वंडरफुल जॉब। पिछला मैच भी हारे जरूर है, लेकिन ठीक है, थोड़ी फाइट दिखाई थी, 8वीं विकेट भी गिरी थी ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।